बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे हिंदी व्याकरण में क्रिया, और क्रिया का परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे और शायद मेरे ख्याल से आप लोग सब याद कर लिए होंगे। क्रिया का परिभाषा उदाहरण के साथ और उसके भेद में बतलाया था। आज उन भेदों को हम लोग डिटेल से उसका परिभाषा और उदाहरण के साथ हम लोग जानेंगे आज। तो क्रिया जो है, सबसे पहले अकर्मक क्रिया हम बतलाए थे और सकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो चलो हम लोग जाने कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, मोर नाचता है, रोहित हंसता है। एक बार फिर इसको दोहराते हैं हम लोग कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, मोर नाचता है, रोहित हंसता है। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म होता है। पहले भेद में हम लोग पढ़े कि जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता अकर्मक, जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विशाल पुस्तक पढ़ता है, किसान हल चला रहा है। ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया को समझिए ठीक से। जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण है, विशाल पुस्तक पढ़ता है, किसान हल चला रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी वाक्य जिसमें बहुत सारे उदाहरण रहेंगे और उसको जानना है कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, मतलब है उसकी पहचान करना। तो पहचान करने के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। कोई भी सेंटेंस है, उस पर यदि हम क्या करके प्रश्न करें, किसे करें या किसको लगा के यदि प्रश्न करते हैं, तो उसका उत्तर, वाक्य में जो उत्तर प्राप्त होता है, तो क्रिया सकर्मक है। यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक है। ध्यान इतने देना है इसमें कि यदि किसी भी वाक्य को पढ़ने पर समझ में ना आए तो उस पर आप प्रश्न कीजिए। क्या लगा के प्रश्न कर सकते हैं, किसे लगा के कर सकते हैं, किसको लगा के कर सकते हैं। तो ये प्रश्न करना है और प्रश्न करने से कुछ उत्तर वाक्य में प्राप्त हो, कुछ उत्तर वाक्य में प्राप्त हो, तो वैसे क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाता है। वो सकर्मक क्रिया है, उसकी पहचान सकर्मक क्रिया में है। यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया क्या हो जाएगा, अकर्मक होगी। जैसे राकेश ने राजेश को मारा, सुमन ने शॉल बुन लिया, रमेश ने सर्कस देख लिया। ये उदाहरण है, आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इस पर। राकेश ने राजेश को मारा, सुमन ने शॉल बुन लिया, रमेश ने सर्कस देख लिया। तो इन सभी उदाहरणों में क्रिया सकर्मक है। इन सभी उदाहरणों में क्रिया जो है सकर्मक है। उपरोक्त क्रियाओं में क्या या किसको प्रश्न वाक्य में करने पर पता चलता है कि राकेश ने राजेश को मारा, सुमन ने शॉल बुन लिया,
रमेश ने सर्कस देख लिया। धन्यवाद।